Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11th accountancy. But our chapter is going on subsidiary books and under subsidiary books our topic is going on cash book. In our last lecture we have solved some question related with double column cash book and today we will solve some more numerical question from our book APC numerical number 8th B. बेटा देखिए हमारे क्वेश्चंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। 2016 जून 1st कैश इन हैंड 800, बैंक ओवरड्राफ्ट 5700, received a check from Bharti 3250, deposited the above check into bank, paid to Bhavna by check, Bharti's check returned dishonored, withdrawn from bank for office use, check received from Pannalal and endorsed in the favor of Kamal on 28th June, income tax paid by check, bank charges. These are our some transactions. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम चंडीगढ़ 2017 में आया, तो देखो बेटा इसको सोल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे। वी हैव टू प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक कैश विथ बैंक कॉलम। तो देखिए हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अवर फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक, double column cash book. We will divide page into two equal part. Double column cash book. Left hand side debit, right hand side credit. Then first column for date, second column for particular. Next column छोटा सा बनाएंगे आप LF का, then कैश का और बैंक का. Again date, particular, LF, cash and bank. First of all, here you will write down date, particular, LF, cash, bank. Next, date, particular, LF, cash, बैंक. तो बेटा देखो हमारा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था उसमें हमने सबसे पहले क्या था हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन 2016. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर डेट ईयर एंड देन जून 1st. कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. कैश इन हैंड इट इज अवर ओपनिंग बैलेंस, सो हियर वी विल राइट टू बैलेंस BD. आपको बताया था कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक. बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा नेगेटिव बैलेंस है एंड इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड एंड वी विल राइट हियर बाय बैलेंस BD ईयर 2016. याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा माइनस का बैलेंस होता है और क्रेडिट में आएगा नेगेटिव बैलेंस है. बाय बैलेंस BD एंड हाउ मच 5700. ठीक है बेटा, याद रखना कैश का पॉजिटिव बैलेंस है एंड बैंक का निगेटिव बैलेंस एंड इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड. नेक्स्ट 7 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम भारती. बेटा अगर आपको चेक रिसीव्ड होती है एंड सेम डे आप बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं, दैट्स मीन यू विल नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट. आप बुक अकाउंट्स की बुक में आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर्स में ही कि अगर चेक रिसीव्ड होगी तो बेटा उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू भारती. क्लियर. तो बेटा देखो यहाँ पर कैश या बैंक का कोई भी रोल नहीं है, सो दिस ट्रांजेक्शंस विल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ कैश बुक. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक. हमने इस चेक को बैंक में जमा किया तो हम रिकॉर्ड करेंगे, डेट हमारी हो जाएगी 9th, डेट हमारी 9th and then to check in hand account. बेटा how much amount, check in hand account 3250. बेटा लेकिन बैंक में आएगा, ये कैश में नहीं आएगा. यहाँ बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है बिकॉज बैंक में चेक डिपॉजिट हुई है तो ये बैंक कॉलम में अमाउंट आएगी. नेक्स्ट है आपका पेड टू भावना बाय चेक. हमने भावना को पे किया है, इसका मतलब हमारी बैंक अकाउंट कम हो रहा है. कैश डिक्रीज हो या बैंक डिक्रीज हो क्रेडिट होगा, सेम रूल है. कैश प्लस हो या फिर बैंक प्लस हो तो वो डेबिट होगा.
टू बाय भावना। भावना डेट कितनी है आपकी बेटा 12 जून एंड अमाउंट कितनी होगी 2425 बिकॉज यू हैव पेड बाय चेक, तो हमारे बैंक में ये ट्रांजेक्शंस आएगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। जो भारतीय की चेक थी जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर्ड हो गई है। इसका मतलब आपके बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया है, चेक कैंसिल हो गई, आपके पास पेमेंट नहीं आया। तो किसके पास से आपके पास चेक आई थी भारतीय के पास से, तो वापस से भारतीय बैंक का बैलेंस आपका माइनस हो जाएगा। बेटा यहाँ पर प्लस मीन्स डेबिट, माइनस मीन्स क्रेडिट, ठीक है। तो बैंक का बैलेंस माइनस हो रहा है, हाउ मच बेटा 3250 एंड बिकॉज ऑफ भारती, ठीक है। भारती से आपको पेमेंट मिला था और वो पेमेंट कैंसिल हो गया, तो वो आपकी चेक माइनस में आ जाएगी। डेट है आपकी 50। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से हमने विड्रॉन किया ऑफिस यूज के लिए। तो मैंने आपको बताया था काउंटर ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। डबल कॉलम कैश बुक में दो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक होता है विड्रॉन फ्रॉम बैंक और एक होता है हमारा डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये बेटा हमारे दो ट्रांजेक्शन्स कॉन्ट्रा एंट्री होती है और इसमें से एक ट्रांजेक्शन हमारा क्या है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो आपका क्या प्लस हो गया कैश और आपका माइनस क्या हो गया बैंक। तो जो प्लस होगा वो डेबिट हो जाएगा और जो माइनस होगा वो क्रेडिट। दिस ट्रांजेक्शन नोन एज द कॉन्ट्रा एंट्री। तो देखो बेटा इसकी आप क्या करोगे, क्या प्लस हो रहा है कैश प्लस हो रहा है, कैश प्लस हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक, लेकिन अमाउंट किसमें आएगी बेटा बैंक के कॉलम में नहीं कैश के कॉलम में आएगी। ध्यान रखो फिर कंफ्यूज मत होना, कैश प्लस हो रहा है, अमाउंट के कॉलम से मतलब है कैश प्लस हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक। कम क्या हो रहा है बैंक कम हो रहा है, बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश। हाउ मच अमाउंट 250। बेटा दिस ट्रांजेक्शन नोन एज द कॉन्ट्रा एंट्री, अ ट्रांजेक्शन विच इज गोइंग टू अफेक्ट डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड सेम टाइम ऑफ नोन एज दी कॉन्ट्रा एंट्री। डेट कितनी है 20। सेम डेट में एक ही ट्रांजेक्शंस ने डेबिट में भी आया है और क्रेडिट में भी ये आया है और ये ट्रांजेक्शंस हमारा कॉन्ट्रा एंट्री कहलाता है, ठीक है। बैंक कैश प्लस हो गया और बैंक माइनस। नेक्स्ट है आपका चेक रिसीव्ड फ्रॉम पन्ना लाल एंड इंडोर्स इन द फेवर ऑफ कमल ऑन 28 जून। बेटा हमें किसी से चेक मिली है, वी हैव रिसीव्ड चेक एंड देन वी हैव इंडोर्स टू समवन। तो इसमें ना तो कैश का रोल आया और ना ही बैंक का है एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल नॉट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। इनकम टैक्स पेड बाय चेक। नेक्स्ट है हमारा 34 इनकम टैक्स पेड बाय चेक। तो बेटा देखिए इनकम टैक्स हमने चेक से पे किया हुआ है, ये हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स इट इज अवर पर्सनल एक्सपेंसेस नोन एज द ड्रॉइंग, known as the drawing. How much 150 because we have paid by check. बैंक चार्जेस, बैंक क्या करती है बेटा डायरेक्टली ही हमारे अकाउंट से पेमेंट को माइनस कर देगी। तो बैंक चार्जेस बाय चार्जेस या फिर बाय बैंक चार्जेस एंड हाउ मच अमाउंट 25। ये आपकी सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गए हैं। व्हाट यू हैव टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स यू जस्ट लेफ्ट 2 और 3 लाइन्स और उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे टोटल लगाएंगे, बैलेंसिंग आपकी आएगी, ठीक है। तो आप अगर टोटल करते हो तो बेटा क्रेडिट में तो कुछ अमाउंट आ ही नहीं रही आपकी, डेबिट में कितना है 1050। डेबिट कैश का टोटल आपने दोनों साइड मेंशन कर दिया। बैंक में देखिए डेबिट ज्यादा है या फिर क्रेडिट ज्यादा है, तो बेटा देखकर ही पता चल रहा है कि हमारा ये क्रेडिट ज्यादा है। तो ये कितना है, इसको अगर हम काउंट करते हैं तो बेटा देखिए हम क्रेडिट का टोटल हम करेंगे तो जो ज्यादा होगा वो दोनों साइड आएगा। तो हमें देखा डेबिट में ओनली 3250 अमाउंट इज देयर, ओनली 3250 एंड क्रेडिट। तो यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा है क्रेडिट का टोटल आपका ज्यादा होगा, इसको आपने रफ में काउंट किया एंड हियर वी विल गेट अमाउंट 11,800। तो बेटा जो ज्यादा होगा वो हम लगाएंगे आइदर डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट यहाँ पर क्रेडिट ज्यादा है एंड हियर वी विल राइट 11,800। अब देखिए बेटा कैश कॉलम में कैश का डेबिट ज्यादा है
तो कैश का जो बैलेंस आएगा वो किस में आएगा, क्रेडिट में। एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ आपका एंड कब होगा, 30 जून। बाय बैलेंस CD, कैश में आपको जो बैलेंस आएगा 1050। सिर्फ कैश में, क्रेडिट में बैलेंस आएगा बिकॉज बैंक का तो क्रेडिट ज्यादा है तो बैंक में डेबिट में बैलेंस आएगा, जिसका ज्यादा होगा उसके अपोजिट में बैलेंस आएगा। तो हम यहाँ पर बैंक का बैलेंस निकालेंगे नेक्स्ट 30 जून टू बैलेंस BD, सॉरी टू बैलेंस CD। BD मीन्स क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस एंड CD मीन्स क्लोजिंग बैलेंस। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 8550। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आया बैंक का। एक चीज आपने नोटिस की, कैश का बैलेंस तो हमारा क्रेडिट में आ रहा है और बैंक का बैलेंस हमारा डेबिट में आ रहा है। इसका मतलब ये जो बैंक का बैलेंस है ये हमारा माइनस का बैलेंस है, निगेटिव बैलेंस है। हमने डिपॉजिट से ज्यादा पैसा बैंक से विड्रॉन कर लिया है और ये आपका कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसा कि आपके क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में गिवन था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट और हमने क्रेडिट में लिखा, तो सेम हियर ये क्या है, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब इस बैलेंस को आप नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करेंगे बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैलेंस को। तो जून के बाद बेटा क्या आता है, जुलाई। 1 जुलाई 2016 कैश का बैलेंस जो क्रेडिट में है वो आपका डेबिट में आ जाएगा। लिखेंगे टू बैलेंस BD हाउ मच, 1050। देखो यहाँ पर जो बैलेंस क्रेडिट में आया था वो ओपनिंग बैलेंस किस में हो गया, डेबिट में, और जो आपका डेबिट में आया था वो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस BD 1 जुलाई 2016 एंड बैंक का बैलेंस कितना है, निगेटिव बैलेंस है 550। अगर कोई इस कैश बुक को देखे तो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस कैश बुक को देखने में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमारे पास कैश में जो बैलेंस है बेटा वो है हमारे पास 1050। कैश का अभी भी हमारे पास प्लस में बैलेंस है, ठीक है, डेबिट बैलेंस मतलब प्लस का बैलेंस है। लेकिन बैंक में हमने अपने डिपॉजिट से ज्यादा पैसा विड्रॉन कर लिया है तो बैंक का माइनस का बैलेंस है एंड दिस नोन एज द बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस लेते हैं हमारे पास में, न्यूमेरिकल नंबर 6 हम लेते हैं एंड देन वी हैव इंफॉर्मेशन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड रेंट बाय चेक, पेड सोहन बाय चेक, bought goods for cash, paid cash for stationery, draw from bank for office use, received check from Surendra, paid for advertisement, issued check, cash sale, paid into bank, received check from Vinod, bought scooter and paid for the same by check, bank returned Surendra check, dishonored, paid salary, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, कैश सेल, पेड इनटू बैंक। ये हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है बेटा, बेटर रहेगा, ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में कर लेना क्योंकि हमने इसको आपको समझा दिया। दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ है, वो मैं आपको समझा देती हूँ, ये आप होमवर्क में करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6। 7th, prepare 2 column cash book from the following transactions and balance the book 31st Jan 2020. Cash in hand, bank overdraft. These information given in our question. Purchase goods from Rajesh Kumar of the list price 50,000 at 5% discount and payment made by check. बेटा इसमें क्रेडिट डिस्काउंट भी आ गई है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Goods sold for 80,000 and payment received by check. Check deposited into bank on the same day. Next है आपका goods purchased for cash, furniture sold, salary paid, settle the amount due to Ram, cash received from Jay in full settlement of his account, paid life insurance premium, deposited with the bank the entire balance after remaining 7,000 cash in hand. बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें 2 लाइन बहुत अच्छी हैं, एक लास्ट वाली और दूसरा आपका ट्रेड डिस्काउंट वाली। तो वंस अगेन वी हैव टू ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। फिर से हम कैश बुक का फॉर्मेट बेटा ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पर कैश बुक का फॉर्मेट अगर हम ड्रॉ करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर हमारा है
7 6 आपके लिए होमवर्क के लिए, डिवाइड पेज इनटू 2 इक्वल पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट, फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकेंड कॉलम फॉर पर्टिकुलर, नेक्स्ट कॉलम फॉर LF, then cash and bank, again date, particular, LF, cash and bank. ठीक है, ये हमारे कॉलम है. आप लिखेंगे डबल कॉलम कैश में. आप जितनी भी अमाउंट है सारी मेंशन कर देंगे. फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकेंड फॉर पर्टिकुलर, next for LF, then amount, again sorry beta first column for cash and then second column for bank, again date, particular, LF, cash and bank. ईयर आपका कौन सा है? 2020. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर 2020. मंथ आपका कौन सा है? जैन. ठीक है, फर्स्ट. तो आपके क्वेश्चंस में क्या गिवन है? ओपनिंग बैलेंस गिवन इन योर क्वेश्चन. हाउ मच ओपनिंग बैलेंस इट इज गिवन? कैश इन हैंड 50,000. तो आप लिखेंगे टू बैलेंस BD. ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस BD. हाउ मच बेटा? 50,000. 50,000. नेक्स्ट भी यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है आपका बेटा? नेक्स्ट देखिए, आप इस सेम डेट में लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 1,90,000. तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2020 Jan 1st बाय बैलेंस BD. अगर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन होगा तो आप हमेशा क्रेडिट में लिखोगे 1,90,000. नेक्स्ट हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश कुमार ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000 एंड 5% क्रेडिट डिस्काउंट एंड पेमेंट मेड बाय चेक. हमने गुड्स परचेज किया है, पेमेंट चेक से किया है. तो अमाउंट बेटा यहाँ पर आएगी डेट सेकेंड एंड बाय परचेज. अब अमाउंट किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे? तो अमाउंट की कैलकुलेशन को बेटा आप यहाँ पर देखना बहुत ध्यान से. लिस्ट प्राइस हमारा कितना है? 50,000. 5% क्रेडिट डिस्काउंट आप माइनस करेंगे 2,500. तो आपकी बेटा अमाउंट कितनी आई? 47,500. ये आपका परचेज प्राइस होगा 47,500. बैंक में क्यों लिखा? बिकॉज हमने चेक से पेमेंट किया हुआ है. गुड्स सोल्ड फॉर 80,000 एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन सेम डे. तो हमने चेक से पेमेंट हमें रिसीव किया बेटा, हमें सेल हुई है 2 सेल्स. अगर कैश सेल होती तो कैश में अमाउंट आती, लेकिन सेल्स कैसी है? बैंक से है, तो हम बैंक में लिखेंगे. डेट हमारी कितनी है? Jan 6. नेक्स्ट हमारा गुड्स परचेज फॉर कैश 19,800. तो डेट है हमारी बेटा 10 बाय परचेज. कैश परचेज है तो अमाउंट किसमें आ जाएगी? कैश के कॉलम में 19,800. बैंक से पेमेंट होगा तो बैंक में. फर्नीचर सोल्ड for ₹1,77,000 and payment received by check and check deposited into the bank on the same day. सेम डे चेक बैंक में डिपॉजिट हो गई है तो कोई बात नहीं बेटा. हमने क्या किया है? फर्नीचर सोल्ड किया है. देन टू, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू फर्नीचर. डेट हमारी 15 एंड अमाउंट बैंक में सेम डे डिपॉजिट हो गई है. देन 1,77,000. सैलरी पेड नथिंग इज गिवन, दैट्स मीन हमने कैश में पे किया होगा. तो बाय सैलरी. बेटा अगर लिखा होता सैलरी पेड बाय चेक तो हम अमाउंट को बैंक कॉलम में मेंशन करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 21st की, सेटल द अमाउंट ड्यू टू राम 2,000 बाय पेइंग कैश 1910. हमने राम को कैश पे किया है तो क्या लिखेंगे? बाय राम 1910. ठीक है बेटा. नेक्स्ट हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम जय 14,780 इनफो सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. तो हमें एक्चुअल में जितना कैश मिलेगा हमें उससे ही मतलब है. डेट 22 किससे रिसीव हो रहा है बेटा? जय से. टू जय अमाउंट 14,780
780 कैश रिसीव हो रहा है। अगर चेक होती तो हम बैंक में डालते। नेक्स्ट है हमारा पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इट इज अवर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो क्या लिखेंगे बाय ड्रॉइंग्स एंड हाउ मच अमाउंट 1500। नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, दैट्स मीन हमने कैश से पे किया है। डिपॉजिटेड विद द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 7000 कैश इन बैंक। बेटा ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भी बैलेंस है उसमें से हमने क्या किया 7000, जो भी कैश का बैलेंस है 7000 अपने पास रखने के बाद रेस्ट अमाउंट वी हैव डिपॉजिटेड इनटू दी बैंक। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम कैश का टोटल करेंगे। तो देखो बेटा कैश का टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश और बैंक दोनों का टोटल करेंगे। कैश टोटल करने के लिए हमारे पास अमाउंट कितनी है 14,780 50, तो कितना हुआ 64,780। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 64,780। अब हम क्या करेंगे, डेबिट के टोटल में से हमने क्रेडिट के टोटल को माइनस किया। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये हमारा आया 1, ये हमारा आया 8 एंड बेटा अब हम क्या करेंगे, ये जो टोटल है ना 64780 डेबिट के टोटल को हमने दोनों साइड लिख दिया। क्रेडिट का टोटल अगर हम करते हैं तो बेटा रफ में ये टोटल कितना आएगा 27,710, इसका टोटल करेंगे। अब आप क्या करोगे, डेबिट के टोटल में से आपने क्रेडिट के टोटल को माइनस कर दो, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो होगा यहाँ पर 37,070। ये आपका बैलेंस आ रहा है 37,070 आपका बैलेंस आ रहा है। बेटा इसमें से भी हमारे क्वेश्चंस में क्या गिवन है 7000 तो हम अपने पास रखेंगे एंड रेस्ट वी विल डिपॉजिट इनटू द बैंक। तो 37,070 में से हमने 7000 अपने पास रख लिए, तो हमने बैंक में कितने डिपॉजिट किए 30,070 रुपीज। तो ये इसकी एक वापस से ट्रांजेक्शन पास होगा। आप ट्रांजेक्शन की डेट होगी 31 टू कैश, और हमने बैंक में कितना डिपॉजिट किया 30,070। यहाँ पर हो जाएगा बाय बैंक, और हमने बैंक से कितना माइनस किया कैश में से 30,070। आपके क्वेश्चंस में उल्टा था, आंसर गिवन था एंड ये ट्रांजेक्शन आपका मिसिंग था। और जो 7000 है ये आपका क्या है बाय बैलेंस CD 31। तो देखो यहाँ पर बैलेंस CD गिवन है और 1 इन्फॉर्मेशन वाज मिसिंग, तो कोई बात नहीं हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम टोटल कर लेते हैं बैंक का। तो अगर हम बैंक का टोटल करते हैं तो हमारा जो बैंक का टोटल आएगा ये सारे अमाउंट हम करेंगे देन 2,87,070। डेबिट ही ज्यादा है तो डेबिट को हम दोनों साइड मेंशन कर देंगे। डेबिट के टोटल में से हमने क्रेडिट के टोटल को माइनस किया, तो ये हमारा जो अब आंसर आएगा बैलेंस CD होगा वो 49570। अब आप क्वेश्चन करोगे बेटा कि मैम पिछले क्वेश्चन में आपने यहाँ लिखा था बैलेंस। बेटा डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस किस में आएगा डेबिट में। इस केस में दोनों ही साइड में डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस किस तरफ आया क्रेडिट में। दोनों ही हमारे प्लस के बैलेंस है। अब इस बैलेंस को आप क्या कर दोगे, बैलेंस CD को BD में कन्वर्ट कर देंगे। मंथ है आपका जन, तो क्या आ जाएगा Feb 1 टू बैलेंस BD। अमाउंट हो जाएगी 7000 एंड 49570। दैट्स मीन आपके पास कैश और बैंक में दोनों में ही प्लस का बैलेंस है, कोई भी माइनस का बैलेंस नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन